प्रिय छात्रों, मैंने सत्री प्रत्यय पढ़ाया है। जस्ट आफ्टर सानच प्रत्यय उसका शेष था लटह सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरणे, वही सानच प्रत्यय में पढ़ा रहा हूं। लट के स्थान में सानच प्रत्यय होते हैं। यह वर्तमान कालिक प्रत्यय है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सानच में आन शेष बचता है। आन स एवं च का लोप हो जाता है। इत संज्ञक है। यह आत्मनेपदी धातुओं से लगता है। यह किस धातु से लगता है? आत्मनेपदी धातु से। जो भी आत्मनेपदी है जिसका रूप ते एते अंते में चलता है, जैसे सेवते सेवेते सेवंते, लवते लवेते लवंते, रोचते रोचेते रोचनते, वर्तते वर्तेते वर्तनते, इस प्रकार से जो आत्मनेपदी धातु है उसी से ही प्रयोग होता है सानच प्रत्यय का। इसका भी अर्थ होता है होता हुआ, सत्री की तरह ही, लेकिन यह आत्मनेपदी धातुओं से लगता है और वो परस्मैपदी से लग रहा था सत्री। यहां आने मुख एक सूत्र है, देखिएगा तो उस मुख, इस सूत्र से आन पड़े रहते अदंत अंग को मुख का आगम होता है। यानी इसको हम बताएंगे आगे सिद्धि में कि आन पड़े रहते, सानच का आन है, पड़े है, तो इससे परे और धातु के बीच में मुख का आगम होगा। मुख का मतलब आधा म आगम होता है। मित्रवद आगम एक प्रयोजन भी है। शत्रुवद आदेश, अमित्रवद आगम, तो यह मित्र के समान होता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन बीच में आके एक शब्द की सार्थकता, शब्द को प्रमाणिक बनाता है, शब्द को सार्थक बनाता है। तो ये आने मुख से मुख का आगम होता है। उसमें मुख का मतलब म ही समझिए, जैसे नुट का मतलब न, सुट का मतलब स, बहुत सारे आगम होते हैं। ये विधि आगम विधि सूत्र है। आने मुख आगम विधि सूत्र है। यह 7-2-82 यानी अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 82वां सूत्र है। ठीक है। इस सूत्र से मुख का आगम होता है। अदंत अंग को, अदंत मतलब बीच में विकरण आएगा, विकरण के कारण वो अदंत बन जाता है। और मुख में म शेष बचता है। मुख मतलब म, समझ गए ना। आगम का मतलब सुट में, जैसे संस्कृत में सुट का आगम होता है तो सुट मतलब आधा स, उसी तरह से मुट मतलब आधा म, नुट मतलब आधा न, इस तरह से बहुत सारे आगम होते हैं आपको जगह जगह पर। ठीक है, तो ये समझ गए। अब ये आत्मनेपदी धातुओं का मेरा लिस्ट है। लभ लभते, वृद्ध वर्धते, वृत्त वर्तते, सह सहते सहन करना, एध बढ़धते बढ़ना, कंप काप कंपते कांपना, सेव सेवा करना सेवते। एग्जाम्पल जो सानस प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। अभी मैंने लिखा है सारे आत्मनेपदी धातु हैं, आत्मनेपदी धातु, और इनसे सानस प्रत्यय लगा हुआ है। ये पुल्लिंग में बन रहा है। इसका स्त्रीलिंग भी होगा, स्त्रीलिंग रूप भी होगा, और नपुंसक भी बनेगा। अब स्त्रीलिंग में जैसे लभमाना है तो लभमाना हो जाएगा, और नपुंसक में लभमानम। अब इसी प्रकार से प्रत्येक का बना सकते हैं। वर्धमाना बढ़ती हुई, वर्धमाना का अर्थ हुआ बढ़ता हुआ, प्राप्त होता हुआ, प्राप्त होती हुई, ऐसा। और ये वर्धमाना, वर्धमाना बन गया। आपको यहां पर वर्धमानम बना लीजिए। यहां पर वर्तमान, देखिए ये भी जान गए कि वर्तमान शब्द कैसे बना है। वृत्त धातु से सानच प्रत्यय करके, सानच में आन शेष बचा, फिर उससे पहले मुख का आगम हुआ और वर्तमान बन गया। फिर स्त्रीलिंग में वर्तमाना, जैसे वर्तमाना समस्या संस्कृत में बनाते हैं, वर्तमान कालः, वर्तमाना समस्या, है ना। इस तरह से अकॉर्डिंग टू ए नाउन फॉलो करता है। इसको एडवर्बियल फ्रेज भी बनाते हैं, है ना, इससे। तो वर्तमान वर्तमाना वर्तमानम, इसका प्रयोग आता है, लिखा रहेगा, है ना। वर्तमानम ज्ञानम, वर्तमानम सुखम, जैसा रहेगा वृत्त जोर सानच आपको देगा। आगे वाले शब्द देकर के उसको बनाना है। सहमानः सहता हुआ, सहमानः बालकः, सहमाना बालिका, सहती हुई लड़की, और सहमानम सहता हुआ, नपुंसक लिंग में बना सकते हैं। एधमानः, इसका भी अर्थ बढ़ता हुआ है। दो धातु है जिसका अर्थ बढ़ता है। एध माने भी बढ़ना और वृद्ध माने भी बढ़ना।
वर्धमान, बढ़ता हुआ। महावीर की उपाधि भी थी वर्धमान महावीर। तो आप देख रहे हैं ए धमाना, इस तरह से आप बना लेंगे। ठीक है, अब इसका मैं प्रयोग बता करके समाप्त कर दूंगा। वाक्य में प्रयोग कैसे आप प्रयोग करेंगे, जैसे कंपमाना, कंपमानम, फिर इसी तरह से सेवमाना, सेवमाना और सेवमानम। ये देख रहे हैं तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है, सानस प्रत्यय लगा हुआ है। यानी कैसे हुआ, एक आपको हम यहाँ पर इसका दिखाते हैं। जैसे सेव धातु है, इसे सानच लग गया, सानच में आन शेष बचता है, तो अब जो बनेगा वो सेव जोर आन हो गया। अब इस आन से पहले मुख का आगम होता है, तो सेव जोर मुख, वही मुख का म, जो मुख का आगम है वह, और फिर आन। तो ये जो जोड़ेंगे, इससे पहले सेव से पहले इसमें क्या होता है, एक विकरण होता है सप, सप में अशेष बचता है, भ्वादिभ्य सप कर्तरी सप या भ्वादिभ्य सप। तो यहाँ पर जो बनता है, इसको आप इसको इस ढंग से भी आप लिख सकते हैं। मुख का आगम यहाँ किए हैं, इसलिए सेव जोर सप का अ प्लस तब मुख का, तब ये तीनों मिलेगा, अब ये सेवमाना बन जाता है। एक मैं उदाहरण के तौर पर बता दिया हूं, है ना। तो आप ऐसे देखेंगे तो अब सेवमाना शब्द बन जाता है, सु प्रथमा विभक्ति एक वचन में लगा करके उसका ऋतु विसर्ग करके सेवमाना बनता है। तो इस तरह से आपने देखा, ये प्रयोग आपको मैंने बता दिया। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंपमाना, तो कंपमाना है, मान लीजिए लिखा हुआ है वृक्ष, तो कंपमाना ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है वृक्षा, तो कंपमाना। अब इसको मैं प्रयोग इसी को बता रहा हूँ, इसका प्रयोग। अब देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कंप जोर सानच, यहाँ लिखा हुआ है माने बालकेभ्य, तो अब इस कंप जोर सानच को इसके रेस्पेक्ट में, इसके अनुसार हम बनाएंगे यहाँ पर कंप मानेभ्य, ये बनाना चाहिए, तब जाकर के आपका वाक्य सही होगा। कंप मानेभ्य बालकेभ्य सही हो जाएगा। कंप जो सानस कंप मानव बना के आएंगे गलत हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है लताभ्य, तो यहाँ पर बनेगा कंप मानाभ्य, कंप मानाभ्य, स्त्रीलिंग है लताभ्य, कंप जोर सानच रहेगा, यही दिया हुआ कंप जोर सानच, लेकिन आपको बनाना होगा कंप मानाभ्य लताभ्य, ये ध्यान रखना है इसके अकॉर्डिंग टू, है ना। कंप मानेशु बालकेशु, अगर ऐसा दिया हुआ है तो ऐसा बनाएंगे, माने जैसा हम देखेंगे आगे आने वाली संज्ञा का प्रयोग है कंप मानेशु बालकेशु, कांपते हुए लड़कों में। अगर फिर यहाँ पर मान लीजिए अगर लतासु है तो कंप मानाशु हो जाएगा, है ना। एक दिखा करके आपको हम बता दे रहे हैं, कंप मानाशु लतासु, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको बनाने के क्रम में, ठीक है। ये नहीं ध्यान रखेंगे तो आपको अशुद्धि आ जाएगी, ठीक है। कंप मानाशु लतासु, ये ध्यान रखेंगे तो आपका प्रयोग हो जाएगा। अब एक क्या है, अगर हम कभी कभी देखते हैं कि परस्मैपदी धातु है लेकिन उसमें यक प्रत्यय लगा हुआ है, तो यक प्रत्यय लगकर जैसे देखिएगा पट है और पट से युक लग गया, पठ्यमान देखिए होइएगा, यक प्रत्यय लगता है तो पठ जोर यक। अब ऐसी स्थिति में एक पठ्य हो गया, अब पठ्य शब्द से सानस लग करके पठ्यमान बनता है पढ़ता हुआ, आत्मनेपद यक प्रत्यय आत्मनेपदी बनाने के बाद ऐसा बनते हैं, है ना। ऐसा भी आप देखेंगे, दृश्य है उसे यक प्रत्यय लगा दिया, अब इससे सानस लगेगा, सानस अभी दृश्यमान बनता है, दिखाई पड़ता हुआ, दृश्यमान, है ना। ऐसा आप देखते हैं दृश्यमान दिखाई पड़ता हुआ, या क्रियमान, क्री जोर यक जोर सानच, ऐसा करके आत्मनेपदी बनता है, फिर क्रियमान बनता है, ठीक है। यहाँ पर
है ना। ऐसा आप देखेंगे क्रियमानः बनता है, पठ्यमानः, श्रूयमानः, क्रियमानः, दृश्यमानः, ऐसा भी प्रयोग आता है। लेकिन मुख्य रूप से आप इसको ध्यान जरूर देंगे बनाने के क्रम में, मैट्रिक के छात्र इस पर ध्यान देंगे। कंप जोर सानः, सहमानः, सहमाना, है ना। अगर लिखा हुआ है मान लीजिए आपको बालकौ, यहाँ पर लिख दिया, अब इसमें दे दिया कंप जोर सानच, तो यहाँ पर कंप मानव बनाइएगा, कंप मानव बालकौ, ये भी ध्यान रखना है। अगर बालकाः है तो कंप माना हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। माने हर जगह उसी का फॉलो करना है, उसी नियम को, कंप माना। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। आज मैं इतना ही सानच प्रत्यय, मैं उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। धन्यवाद।